प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में ऋणात्मक कोण, धनात्मक कोण और कुछ फार्मूले बताए थे। जैसे ये इस तरीके से अगर हम चलें, देखिए ये प्रारंभिक भुजा है और ये है अंतिम भुजा। अगर हम इस दिशा में चलते हैं यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो ये धनात्मक कोण होता है। और अगर हम इस तरीके से चलते हैं, ये प्रारंभिक भुजा हो गई, ये अंतिम भुजा हो गई, हम चलते हैं इस दिशा में यानी घड़ी की सुई की दिशा में, तो ये ऋणात्मक कोण होता है। ये समझाया था मैंने। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि साइन कॉस टैन, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका मान होता है कॉस थीटा। इस तरीके से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका मान होता है साइन थीटा। इसी तरीके से टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका मान होता है कॉट थीटा। तो अगर ये साइन कॉस टैन, ये तीन वैल्यूज़ के मान पता हैं, तो हम, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक और टैन का व्युत्क्रम होता है कॉट, तो कॉस 90 माइनस थीटा या अगर मालूम है तो हम सेक 90 माइनस थीटा ज्ञात कर सकते हैं। टैन 90 माइनस थीटा मालूम है तो हम कॉट 90 माइनस थीटा के मान मालूम कर सकते हैं। जैसे हमें याद करना है साइन 90 माइनस थीटा दिया है और हमें मालूम करना है कि कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin, तो यहाँ पे है कोसेक 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा 1/sin 90 माइनस थीटा। क्या होता है, अभी ये फार्मूला पता है हमें, कोस थीटा होता है, जैसे कोस थीटा लिख देंगे। और 1/cos थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा, यानी कोसेक 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, ये होता है सेक थीटा के बराबर। तो ये याद होना चाहिए आप लोगों को। तो इसी तरीके से हम और भी मान ज्ञात कर सकते हैं, और इसी तरीके से जो फार्मूले बनेंगे, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, या साइन 180 माइनस थीटा, या साइन 180 प्लस थीटा, इस तरीके से बनेंगे। अब इसमें देखिए एक चीज़ मैंने आपको ये और बताई थी इसी कड़ी में, कि ये x है, ये x डैश है, ये O मान लिया मूल बिंदु, ये y है, ये y डैश है। अब इसमें देखिए जैसे हम ये इस तरीके से कोण बन रहा है थीटा, ये इस दिशा में है यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो ये धनात्मक कोण हो जाएगा। और एक कोण ये बन रहा है, ये भी एंगल थीटा है ना, लेकिन ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, ये माइनस थीटा हो जाएगा। ये इतना कोण, ये माइनस थीटा होगा। अब देखिए हमें एक बात और पता है कि जब हम ये इधर देखिए, यहाँ से चले, यहाँ से चलते हैं और फिर से हम यहीं पे आते हैं, तो एक चक्कर हो जाता है पूरा। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री हो जाता है, यहाँ पे 270 डिग्री होता है, और फिर जब हम यहाँ पे आते हैं तो 360 डिग्री पे हम 360 डिग्री का कोण बना देते हैं। यानी 0 डिग्री जहाँ पे है वहाँ पे 360 डिग्री, 0 डिग्री की जगह पे 360 डिग्री। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि ये थीटा एंगल है, और जब हम यहाँ से चलें इस तरीके से और फिर से यहीं पे आ जाएं, तो इसका मतलब कितना एंगल बना लेंगे हम, 360 प्लस थीटा।
देखो यहाँ से यहाँ तक तो 360 डिग्री है, और थीटा प्लस इसमें कर देंगे तो 360 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनाएंगे, दो चक्कर में 2 गुना 360, 3 चक्कर में 3 गुना 360, 4 चक्कर में 4 गुना 360 डिग्री। तो इससे संबंधित कुछ सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि सवाल कैसे हल करेंगे। जैसे मान लिया सबसे पहले हमसे कोई ये पूछे कि साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो सीधे सीधे बता दोगे साइन 1/√2। और अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि ये बताओ कि साइन -45 डिग्री का मान क्या होगा, तो क्या बताओगे? ये सोचने वाली बात है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था जब हम घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं तो ये माइनस थीटा एंगल हो जाता है। अब इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश। तो अगर हम थीटा एंगल चले, जैसे कि अभी हमने ये बनाया था इस चित्र में, थीटा एंगल चलेंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। लेकिन अगर माइनस थीटा का कोण बनाएंगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। तो यहाँ पे है साइन -45 डिग्री। चूँकि साइन -45 डिग्री है तो ये कोण है -45 डिग्री। तो हम किस क्वाड्रेंट में होंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने आपको बता रखा है कि केवल एक फार्मूला बताया था मैंने, एक सेंटेंस था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ये ए इसमें आ रहा था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन बी, कॉस बी, टेन बी। अब साइन कॉस टेन पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव मतलब धनात्मक। तो इसका मतलब है कोसेक, सेक और कॉट ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे। इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। जब साइन पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। तो साइन और कोसेक के अलावा बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं। और थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे। टेन पॉजिटिव होता है, टी फॉर टेन। तो इसका मतलब टेन का जो रेसिप्रोकल है या व्युत्क्रम है ये कॉट है, तो टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। जो ये फोर्थ वाला क्वाड्रेंट है इसमें बताया था मैंने, ये सी है ना, तो सी फॉर कॉस। कॉस पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का व्युत्क्रम सेक। तो सेक भी पॉजिटिव होगा। तो कॉस और सेक के अलावा बाकी जो होंगे जैसे साइन, टेन, माइनस कॉट और माइनस कोसेक, वो कोसेक, तो ये सब नेगेटिव होंगे। तो साइन -45 डिग्री का मान ज्ञात करना हो तो ये पता है कि -45 डिग्री है, तो ये इसका मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के अलावा बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो कितना हो जाएगा? माइनस साइन 45। और साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो माइनस पहले से था, 1/√2। इसका आंसर आ गया। तो इसके आधार पे क्या फार्मूला निकलता है? पहला फार्मूला ये निकला कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ये याद रखना है फार्मूला कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। इसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन है, मान लिया वो क्वेश्चन है कॉस -60 डिग्री। तो कॉस -60 है। अब -60 किस में पड़ेगा? फोर्थ में पड़ेगा।
अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है ना, पहले चतुर्थांश में। जैसे ये है, ये यहाँ बना दिया मैंने, ये अगर 60 डिग्री है ये फर्स्ट में पड़ेगा क्योंकि 90 डिग्री से कम होता है, तो -60 ये फोर्थ में पड़ेगा। तो ये फोर्थ में मैंने बताया आपको सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पे कॉस -60 डिग्री है, तो चूंकि ये पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? ये माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री बराबर 1/2। तो इससे एक फार्मूला ये निकल के आता है कि कॉस, यहाँ पे लिख ले रहा मैं, कॉस -थीटा बराबर cos थीटा, क्योंकि -थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और तीसरा एक फार्मूला बनेगा कि जैसे ये ज्ञात करना होगा tan -30 डिग्री, तो tan -30 डिग्री यानी कि यहाँ पे फिर से -30 है, ये फोर्थ में होगा, और फोर्थ में बताया अभी कि tan नेगेटिव होगा क्योंकि फोर्थ में कॉस और सेक के अलावा बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं। तो क्या हो जाएगा? -tan 30 डिग्री, और माइनस पहले आ गया, tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। तो इससे ये तीसरा फार्मूला मालूम हो गया कि tan -थीटा बराबर -tan थीटा। अब ये फार्मूले मालूम हो गए, तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, अगर साइन कॉस tan मालूम है तो इनके व्युत्क्रम भी आप अपने आप पता कर लेंगे कि क्या होंगे उसके मान। तो अब आ जाओ एक और सवाल पे, और वो सवाल है कि tan 765 डिग्री का मान ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे इसको लिखेंगे tan, जो 765 डिग्री है, तो 765 डिग्री में पहले ये पता लगाओ कि कितने चक्कर लगा लिया। जाहिर सी बात है कि 360 डिग्री में एक चक्कर लगा रहा, 2 चक्कर में 720 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यहाँ पे 765 डिग्री है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 360 डिग्री। 2 गुणा 360 डिग्री मतलब 720 डिग्री तो यहीं पे आ गए, बचे कितने? 45 डिग्री। ये समझ गए होंगे, 765 मतलब 2 गुणा 360 प्लस 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि 2 गुणा 360 ये 720 हो गया, अब 45 डिग्री और बचे। अब देखिए, ये तो tan ही लिखा हमने, जैसा है वैसे लिख दिया। अब 2 चक्कर में 2 गुणा 360 डिग्री है, यानी कि 2 चक्कर लगा लेता है, 2 चक्कर में फिर से वहीं आएगा, अभी मैंने समझाया था आपको। यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? tan 45 डिग्री, और tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। समझने वाली बात यह है कि ये तो tan जैसा है वैसे रहा, लेकिन इसकी जगह पे 2 गुणा 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री की जगह पे 45 क्यों लिख दिया? क्योंकि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको समझा के कि ये मान लिया 45 डिग्री है, एक चक्कर में, जैसे यहाँ पे है, एक चक्कर में 360 डिग्री चला, फिर एक चक्कर और लगाया, तो ये कितना हो गया 2 चक्कर में? यहाँ तक तो हो गया 720 डिग्री। अब और कितना बचा? हमें तो 765 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो 720 तो यहाँ तक हो गए पूरे, एक चक्कर में 360, 2 चक्कर में 720। अब 45 डिग्री और जोड़ दो ये, तो इसका मतलब 765 आ जाएगा।
अब 765 डिग्री चलने में कहाँ पहुँचेगा वो, यहीं तो पहुँचेगा। तो ये कितना एंगल हो जाएगा, ये 45 डिग्री। तो इस वजह से इसको लिख दिया tan 45 डिग्री। तो एक फार्मूला भी बन जाता है, वो भी आपको याद करना पड़ेगा, और वो फार्मूला है tan ये 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर tan थीटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, tan 360 थीटा बराबर tan थीटा। इसी तरीके से बाकी सारे हो जाएंगे। तो tan लिखा, cos लिख दो, cos 360 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि cos थीटा, और sin 360 प्लस थीटा बराबर sin थीटा। ये 3 फार्मूले लिखे हैं मैंने। इसके आधार पे आप लोग कोसेक, सेक और कोट के मान भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद मैं एक चीज़ फिर बताऊंगा। मैंने आपको बताया था साइन, ये फार्मूले थे, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। ये 3 फार्मूले बताए थे। इसके आधार पे देखिए, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, अभी मैंने बताया, फिर से समझ लें एक बार। यहाँ तक तो ये अगर थीटा एंगल है, थीटा क्या, ये माइनस थीटा हो जाएगा। तो एक चक्कर में 360, अब 360 माइनस थीटा अगर करें तो कितना एंगल हो जाएगा, 360 माइनस थीटा मतलब ये एंगल, इतना तो 360 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक चलें तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ से यहाँ तक। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री माइनस थीटा है, यहाँ से यहाँ तक, या इसको लिख सकते हैं माइनस थीटा डिग्री। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया, साइन 360 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। क्योंकि 360 डिग्री की जगह पे क्या लिख सकते हो, साइन माइनस थीटा, और वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा, और टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। तो ये फार्मूले हैं, तो इनको समझने का प्रयास करेंगे और अच्छी तरीके से इनको याद करेंगे, क्योंकि ये आगे चल के बहुत जो भी सवाल हल करेंगे उसमें काम में आने वाले हैं।